Hello everyone, welcome to the class. So today we going to solve SBI PO Prelims memory based paper. So देखते हैं पहला क्या है. फर्स्ट एक डबल पाई चार्ट दिया है. क्या बोला है? The given pie chart shows the percentage distribution of total number of male and female applied to attend seminar in 5 days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. टोटल वैल्यू है 1500. इधर है फीमेल का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है. शो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे. शो टोटल कितना होगा? टोटल है 1500 मंडे 18%. 1500 इंटू 18 कितना होगा? 30/2 89,270. ये है टोटल मेल प्लस फीमेल. ये होगा फीमेल और इधर हो जाएगा मेल. सो पहले 2700. ओके. नेक्स्ट ये पर है 26%. 15 का 26% कितना होगा? 15 इंटू 26, इधर 30/2 होगा तो 13 इंटू 3 दैट इज 390. ये हो गया 390. नेक्स्ट 21 इंटू 15. 21 इंटू 15 कितना होगा? 5 से 10 16 515 1 315. नेक्स्ट थर्सडे 15%. 15 इंटू 15 225. और फ्राइडे 20% दैट इज 300. ये हो गया टोटल मेल एंड फीमेल. नेक्स्ट इधर है वैल्यू कितना है? 80. सो 15 इंटू 800 सॉरी 800 15% कितना होगा? 120. ओके. सो इधर हो जाएगा 150. नेक्स्ट है 20%. 800 का 20% कितना होगा? 1/5 दैट इज 1600. सो 390 माइनस 160 कितना होगा? 230. नेक्स्ट 315 कितना है? 25%. 25% मतलब 1/4 दैट इज 200. सो कितना हो जाएगा? 115. नेक्स्ट 225 है इधर. यह है 10%. 10% मतलब 80. सो 5 कितना हो रहा है? 45 145 145. नेक्स्ट है फ्राइडे का 30%. 800 का 30% कितना होता है? 240. सो इधर हो जाएगा 60. ये हो गया डाटा कैलकुलेशन. वैल्यू को नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट वी सॉल्व द क्वेश्चन पार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फी है कितना? 850. 50 एप्लीकेशन रिजेक्ट ऑन फ्राइडे में टोटल एप्लीकेशन कितना था? 300 था. 50 को रिजेक्ट किया. सो टोटल हो गया 250. ओके.
250 का और हाफ ऑफ द एप्लीकेशन रिफंड टू द रिजेक्टेड पीपल। सो इधर हो जाएगा इंटू 850 और 50 का हाफ लगेगा कितना, 850 का हाफ दैट इज 425। सो 425 का कितना लगेगा 50 पीपल। सो टोटल कितना हो जाएगा इधर 0 0 55 25 2 5 to 10 8 40 10 50 51 2 52 5 8 2 16 5 1 2 1 2 5 00 और इधर से हो जाएगा 0 5 5 2 5 2 5 to 10 1 12 हो गया। नाउ टोटल कितना होगा 21,250 प्लस 2,12,500। सो कितना हो जाएगा 25021। सो 057332 ये है आंसर 2,33,750। Done first question. Now the second one. In Monday, 50 people application is rejected. Out of total accepted application, 4 by 5 are from city M and rest are from city H. Find the number of people from city H whose application is accepted. शो टोटल कितना था एप्लीकेशन मंडे में 270। ओके 50 रिजेक्ट हुआ है। सो एक्सेप्ट कितना हुआ 220। इससे 45 MCT है, रेस्ट है सिटी एच का। सो सिटी एच का कितना हो जाएगा इसका 1/5। सो 44 होगा आंसर। Done. Now next one. Next है find the ratio between total number of female applied Tuesday and Friday. Tuesday में कितना था फीमेल 160 और फ्राइडे में था 240। सो टोटल इधर हो जाएगा 400। टोटल नंबर ऑफ मेल अप्लाई मंडे एंड फ्राइडे, मंडे में कितना था 150 और फ्राइडे में 60। सो हो गया कितना 210 00 कैंसिल। सो 40:21 ये है रेशियो। डन। नेक्स्ट total male apply in Monday is what % less than the total number of female apply in Tuesday and Friday together. Tuesday and Friday में कितना था फीमेल 400 अगली क्वेश्चन में था और मेल कितना है मंडे में 150। सो इधर हो जाएगा 250 400 इंटू 100 00 कैंसिल 4 से गया 2 और इधर हो जाएगा 11125 मतलब 62.5 यह है आंसर। डन। नाउ नेक्स्ट वन total number of female apply on Saturday is 20% more than the same number on Thursday. Thursday में फीमेल कितना था 80 का 20%। सो इंटू 6/5 सो 5 इंटू 80 कितना होगा 16
16 into 6, 96. Ratio male female is on Saturday is 5:6. ये 6:5 होगा. 6:5 आएगा तो फीमेल कितना होगा 80 हो जाएगा. सो टोटल कितना होगा 6 और 176 आंसर. डन. नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस TI. Find which of the days difference between male and female who applied for seminar is highest. So मंडे में कितना था 150 120 that is 30. ट्यूसडे में 230 160 0 7 70. वेडनेसडे में था 200 माइनस 115 that is 85. थर्सडे में था 145 माइनस 80, इधर 45 और उधर 20 that is 65. और फ्राइडे में था 40 140 180. सो ज़्यादा होगा फ्राइडे. ये हो गया फर्स्ट TI. नाउ एप्लीकेशन सम. क्या दिया है? मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द item. If item sold at 30% profit, 30% discount and the profit percent is 40%. Okay. Find the selling price of the item when it sold 40% profit but cost price is 1000 rupees less. Okay. So अगर कॉस्ट प्राइस है x रुपीस, सो मार्क प्राइस हो जाएगा x प्लस 5000 रुपीस. सो प्रॉफिट परसेंटेज है 40%, x इंटू 1/140/100. और इधर ये है मार्क प्राइस, इसको अगर हम लोग डिस्काउंट दे कितना 30% दैट इज 70/100. ये भी कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को इक्वल कर दो, 0 0 कैंसिल करो, इधर हो जाएगा 2. सो 2x का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 5000. सो x का वैल्यू हो जाएगा 5000. सो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5000. नाउ कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज लेस, 1000 रुपीज लेस, दैट इज कॉस्ट प्राइस इज 400 बट प्रॉफिट परसेंट इज सेम दैट इज 40%. सो सेलिंग प्राइस कितना होगा 140/100 दैट इज 0 0 कैंसिल, 40 इंटू 140 दैट इज 5600. ये है आंसर. ये है न्यू सेलिंग प्राइस. डन. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. Time required by a bus to cover 480 km distance is equal to the time required by a car 60 km distance. When the car runs 20% more than the original speed, then the car covers 480 km distance in 4 hours. Find the time taken by the bus to cover 640 km distance. Sure. When car runs 20% more than the original speed, car cover 480 km distance in 4 hours. So 480 by 4, इसका वैल्यू होगा 120 km पर आवर. ये है कब? जब कार का स्पीड 20 km ज़्यादा है. सो कार का ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा 120. सो इसका मतलब 100 km कार का ओरिजिनल स्पीड है. सो कार कवर 60 किलोमीटर 600 किलोमीटर कितना टाइम में 6 आवर में. बस ऑल्सो रिक्वायर्ड 6 आवर टू कवर 480 किलोमीटर. सो बस का स्पीड कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर बाय 6 दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर. सो फाइंड द टाइम टेकन बाय बस टू कवर 640 किलोमीटर डिस्टेंस.
सो 640 बस का स्पीड कितना है 8, 80, 00 कैंसिल 8 आवर, यह है आंसर। देन नाउ नेक्स्ट वन, when 5 is added in numerator and 3 is added in denominator, then the fraction will be 4 by 5. When 2 multiply with numerator and 5 added in denominator, then the fraction will be 1 by 2. Find the difference between numerator and denominator. मान लेते हैं फ्रैक्शन है n बाई डी, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। फर्स्ट केस में क्या बोला है, n प्लस 5 d प्लस 3 इक्वल्स टू 4 बाई 5। सो 5n प्लस 25 4d प्लस 12, सो 4d माइनस 5n, इसका वैल्यू हो जाएगा 13। ये है इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट केस में when two multiple with denominator, that is 2n, 5 added denominator d by d plus 5, इसका वैल्यू हो गया हाफ। सो 4n इक्वल्स टू d प्लस 5, सो 4n माइनस d इक्वल्स टू 5। नाउ ये हो गया इक्वेशन 2। सो यह से 4n माइनस 5 इक्वल्स टू डी का वैल्यू यहाँ पर पुट करो, 4 इंटू 4n माइनस 5 माइनस 5n इक्वल्स टू 13, सो 16n माइनस 20 माइनस 5n इक्वल्स टू 13, सो 11n इक्वल्स टू 33। n का वैल्यू हो जाएगा 3, n का वैल्यू अगर 3 होगा तो 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस 5, सो d का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 5 दैट इज 7। सो फ्रैक्शन का कितना होगा 3 बाई 7। सो डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना होगा 7 माइनस 3 दैट इज 4, आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, base of a right angle triangle is half of the side of a square. Ratio of area of square and triangle is 3:8. Find the height of the triangle. Height of right angle triangle. So right angle triangle का फॉर्मूला कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, और स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर, इसका रेशियो दिया है कितना 8:3। नाउ बेस इज हाफ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू a by 2 इंटू h डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इक्वल्स टू 8/3। सो a कैंसिल, इधर हो जाएगा h का वैल्यू कितना होगा 32a बाई 3। सो आंसर होगा C and D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट वन, फर्स्ट ये हो जाएगा कितना
4 से गया 8, 181 और इधर 11 और 11 1 to 1 minus 81 that is 0440. सो इधर रूट है, सो आंसर हो जाएगा 1600. नेक्स्ट यहाँ पर है 45% ऑफ 599, ये 60 हो जाएगा और ये 45/100, सो 0 0 कैंसिल, सो 6 into 45 that is 33, 270 और इधर 8 और ये 256 that is 3 2, सो माइनस 32 कितना होगा 8 3 4 3 2 38. डन. Now next one, 24 into 5.21 that is 24 into 5 that is 120 और इधर हो जाएगा -12 that is 108 आंसर. नेक्स्ट 20 into 9.89 that is 10 that is 200 और इधर हो जाएगा 62 into 3, so 3 into 6 318, so 386 ये है आंसर. नेक्स्ट 15, ये है 11 का स्क्वायर, ये है 30 का स्क्वायर -20 that is 10 10 plus 11 that is 21 21 square 441. नेक्स्ट 45 का स्क्वायर कितना होता है 4 into 5 20 2025 minus 2000 that is 25 plus 24 into 5 that is 120, show 145 होगा आंसर. नेक्स्ट नाउ सेकेंड है. The given table shows the percentage distribution of total number of female and total number of employee in 5 different office A, B, C, D, E. Show. ये है percentage distribution of female और ये है total number of employee. Total number of female दिया है कितना 1360. ओके. Now ये है percentage distribution, so इसका total कितना होगा 100 होगा ना. नाउ शो 50 माइनस एक्स माइनस एक्स कैंसिल और यहाँ पर एक्स ही रहेगा अकेले, सो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस 50, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 50 प्लस 20 प्लस 10 दैट इज 80 माइनस 80, सो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 20%. सो 50 माइनस 20 दैट इज 30%. इधर 20 प्लस 5 25%, ये तो 20% है ही और ये 25 पर 20 माइनस 5 दैट इज 15% और ये 10% है. नाउ 1360 का 30% दैट इज 3680 339 408. ओके. नेक्स्ट 25% दैट इज 1 by 4 मतलब 4 से 340. 20% that is 1 by 5 to 10 5 7 2. नेक्स्ट 15% मतलब 1360 का 15%, 1360 का 15%, 100
0 0 कैंसिल, 5 3 5 2 2 से गया 6 2 1 88 24 2 2 0 2 0 4 10% का तो 136 होगा। नाउ ये हो गया फीमेल का वैल्यू। फीमेल टोटल कितना है 36 इंटू 20 कितना होगा 720। ये 600 है, ये 400 हो जाएगा, ये तो 430 है, और ये 300 प्लस 20 320। ये हो गया टोटल एम्प्लॉय। सो मेल कितना होगा, मेल 720 माइनस 408 दैट इज 312। 600 minus 340 that is 260. Next 400 minus 272 that is 128. 430 minus 204, 430 minus 204 226 और 320 minus 136 324 2 3 4 8 और 1 1। शो ये हो गया ऑल डाटा मेल एंड फीमेल का। डाटा को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वी सॉल्व क्वेश्चन सेक्शन। First question, if Z number of male left the office B and Z plus 2 number of female join the office, then total number of office employee in office D is 417। पहले कितना था 204 प्लस 226 और 430, 430 से 430 से 417 हो गया, कितना घटा 13। सो Z का वैल्यू कितना होगा 26। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज मेल इन ऑफिस C and D एंड एवरेज फीमेल इन ऑफिस C and D। सो मेल कितना था C and D में 128 प्लस 226, 128 प्लस 226 4153। सो ये हो टोटल। सो एवरेज कितना होगा डिवाइडेड बाय 2 17177। ये हो गया क्या मेल। फीमेल कितना है 272 प्लस 204 674। सो एवरेज कितना होगा 236186। सो 238 बाय 177 160। सो 61 आंसर डन। नेक्स्ट वन 19, male in office F is X% more than male is office B, female in office B is X plus more than ये B होगा more than office in B। so X का वैल्यू कितना था 20%। मेल कितना है A में 260 का 20% दैट इज 6/5 प्लस 340 था फीमेल, उसका X
प्लस 5 दैट इज 25%। 25% का मतलब 5/4 होगा इंक्रीज होने से। शो 5 से गया 5 5 25 1 2 2 और इधर हो जाएगा 4 8 32 2 5 सो 6 2 12 1 31 और 2 42 सो 737 ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन ए इज वाई। कितना था 408 था फीमेल 312 था मेल सो 691 196 ये वैल्यू y का सो 3y कितना हो जाएगा इंटू 3 दैट इज 18 1 588 okay next 21 find the ratio between total female in DE together and total male in DE together। टोटल फीमेल DE में कितना था फीमेल 204 136 300 340 340 फीमेल मेल कितना था 226 184 410 सो रेशियो कितना होगा फीमेल टू मेल 34:41 डन। नाउ नेक्स्ट वन फीमेल इन बी इज m% ये m होगा m% more than female in D find the value of m plus 33.33%। B में फीमेल कितना था 340 D में था 204 सो कितना ज़्यादा हो रहा है 136 डिवाइडेड बाई 204 इंटू 100 4 से जाएगा 51 इधर से जाएगा 2 इधर से जाएगा 3 सो 200/3 दैट इज 66.33 सो 66.33 और इधर 33.33 सो आंसर हो जाएगा 100 डन। नाउ नेक्स्ट वन मिसिंग नंबर स्विच 89 90 182 549 220 so 89 into 1 plus 1 90 90 into 2 plus 2 192 ये 3 into ये 4 so लास्ट वन हो जाएगा 5 into 5 plus 5 so 0 0 11,005 यह है आंसर डन। नाउ नेक्स्ट वन 159 320 472 668 330 159 456 12 164 सॉरी ये 4 होगा 144 472 303 961 सो 164 सो ये 12 का ये 13 का ये 14 का सो प्लस 225 8 5 13 1 8 9 8 893 है आंसर।
नेक्स्ट 100, 109, 118, 214, 214, कितना हो रहा है? 203109, इधर से 91 और एक्स्ट्रा 3 दैट इज 95, 94. तो ये 96 था, ये 94 हो गया. सो ये 92 होगा. सो 100 प्लस 92, 192, 192 माइनस 83 होगा 109. देन 109 प्लस 2 प्लस 94, 203. देन अगेन माइनस 85. देन अगेन प्लस 96. देन नेक्स्ट होगा माइनस 87. देन हो जाएगा प्लस 98. ये है सीक्वेंस. नेक्स्ट 45, 48, 54, 72, 144. ये 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 18, यहाँ पर 72. सो यहाँ पर हो जाएगा 5, 3, 6, 540 आंसर. ओके. नेक्स्ट 480, 242, 124, 666. 480 divided by 2, 240 plus 2, 242 divided by 2, 121 plus 3, 124 divided by 2, 62 plus 4, 66 divided by 2 plus 5, that is 33 plus 5 equals to 37. Sorry, 38. 38 होगा आंसर. नेक्स्ट 89, 102, 119, 138. 89, that is 11 or 2 extra, that is 13. ये 13, ये 17, ये 19. नेक्स्ट हो जाएगा 23, 11, 156, 161. 161. Next. So last arithmetic. क्या दिया है? P and Q start a business by investing 15,000 and 15,000 plus X rupees respectively. After 4 months, Q withdraw 40% of his investment. After a year, total profit was 47,000 and the profit share of Q is 22,000. Okay. Sure. P का इन्वेस्टमेंट कितना था? 15,000. कुछ नहीं किया, इंटू 12
क्यू ने क्या किया, 15,000 प्लस एक्स था, कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, और 15,000 प्लस एक्स इंटू 40% विड्रॉल किया, देन लेफ्ट इज 60% इंटू 8. शो 0 0 कैंसिल, 48 by 10, that is 4.8. शो ऊपर इधर हो जाएगा 1 15 36 1 180 180000 इज टू, इधर होगा 1600 प्लस 4x प्लस 4.8 इंटू 1500 कितना होगा, 4.8 इंटू 15 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, इससे हो जाएगा 24 72. शो 72,000 प्लस 4.8x. सो इधर हो जाएगा 800, सॉरी और एक 0 होगा, इधर हो जाएगा 13200 प्लस 4 पॉइंट होगा 8.8x. डन. शो टोटल प्रॉफिट है ये, क्यू का शेयर ए, सो ए का शेयर हो जाएगा 2500, सॉरी 000. ये है ए का शेयर, बी का शेयर है ए का टोटल हो जाएगा 800 और इधर हो जाएगा ये चीज 8.8x. सो ये कैंसिल, 25 5 से गया 3 15 3 6 0 0 0 0 अगेन 5 से जाएगा तो हो जाएगा कितना, 7200. सो 7200 into 22 equals to 133, sorry 0 प्लस 8.8x. इधर आ जाएगा, इधर कितना होगा 72 into 22 224 14 4 18 और 1 15 0 0 और ये इधर आ जाएगा तो 13200. सो माइनस होगा तो 4 6 2. सो 8.8x का वैल्यू हो जाएगा 2640. सो x का वैल्यू डिवाइडेड बाय 8.8, 0 8 से जाएगा कितना 6 324 3000 ax का वैल्यू. सो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000 इंटू 2, दैट इज 6000. डन. नाउ नेक्स्ट वन, एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज 1350. सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा
0 to 10 1 2700. One sold at 10% profit and other 20% profit. टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 310. सो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा 420 डिवाइडेड बाई 270 इंटू 100%. ओके, सो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 0 कैंसिल और इधर से जाएगा कितना जा रहा है 3 से जाएगा 403 से जाएगा 9140 दैट इज 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है 15 पॉइंट कितना आ रहा है 1950545 5.055 15.55 आ रहा है. इधर हो जाएगा 10 आर्टिकल P Q 20 सो 15.5 शो 15.55 माइनस 10 कितना होगा और इधर हो जाएगा 20 माइनस 5.55 सॉरी 15.55 इधर हो जाएगा 4.5 और इधर जाएगा 15.5. सो रेशियो हो जाएगा कितना 9:11. सो क्यू आइटम क्यू का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 2700 इंटू 11/20. ओके, आर्टिकल क्यू का सेलिंग प्राइस कितना होगा 140% प्रॉफिट हो 0 ये कैंसल ये ज़ीरो कैंसल 2 से गया 7 सो 11 इंटू 7 दैट इज 77 इंटू 27 7749 4 then 7249 plus 14 13 4 7 6 72 14 plus 6 that is 2079. ये है आंसर. डन. नेक्स्ट वन. A jar contain 30 liter of mixture of petrol and kerosene in the ratio of 3:2. If x liter of petrol and 2x liter of kerosene added to the mixture, then the amount of petrol kerosene is equal. So पहले था 3:2 का रेशियो. So 300 इंटू 3/5 180. सो अदर हो जाएगा 120. x लीटर पेट्रोल एंड केरोसिन ऐड हुआ है 180 माइनस x 120 प्लस 2x ये भी ऐड ही हुआ ना, ये इक्वल हो गया दैट इज 1:1. सो 120x इक्वल्स टू 12. सो x उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 1x और 180 माइनस 120 दैट इज 60. ये आंसर नहीं ये आंसर नहीं. फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन फाइनल मिक्सचर. सो 60 ऐड किया गया 180 पेट्रोल ही था ना. हाँ, सो 240 ये है आंसर. नेक्स्ट.
A man invests rupees X and rupees 400 into different scheme A and B. The rate of interest offered by scheme A and B 10% and 12% respectively. If the sum of interest received by man scheme A after 4 years and scheme B after 2 years is 640, then find the value of X. So X था 10% इंटरेस्ट 4 ईयर के लिए बाय 100 प्लस X प्लस 400 इंटू बाय 1000, इसका वैल्यू हो जाएगा 640. ओके, सो 0 0 कैंसिल, 2 5, so 2x by 5 प्लस इधर होगा 24x by 1000, 2 से गया 500, ये 68250, so 6x by 250, सॉरी ये पर एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, 2025 ही होगा, प्लस 400 इंटू 6 बाई 25 से कितना जाएगा 16, सो 96, 640 का वैल्यू. सो इधर कितना होगा इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 5 10 10 16x बाई 25, इसका वैल्यू हो जाएगा, इधर से 40 जाएगा और उधर से और 56, दैट इज 556 हो रहा है ना, नहीं 4 होगा ना, 4 सॉरी 4, सो 16 से जाएगा कितना 3 48 एंड देन 4 34, सो x का वैल्यू हो जाएगा 34 इंटू 25, सो 520 15 और 8 5 और 3 2 6 और प्लस 2 दैट इज 850 होगा आंसर. डन. नेक्स्ट वन, present age of A and B is 3x years ago. The ratio of तो sum of the age after x years is 48. Find the present age of A. ओके, शो कैसे होगा ये, मान लेते हैं A का एज है 3x, 100 दिया है, सो 3y मान लेते हैं, ये 4y, 3y प्लस x ईयर्स एगो दैट इज माइनस x, और ये भी माइनस x, ये होगा कितना 5/7. शो यहाँ से आएगा कितना 21y प्लस माइनस 7x equals to 20y minus 5x, that is 2x equals to y. नेक्स्ट और एक इक्वेशन क्या आएगा, sum of age A and B after x years, that is 3y plus 4y plus 2 इंटू x, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 48,
So 7y plus 2x equals to 48. 2x का वैल्यू कितना है y, तो 8y का वैल्यू हो जाएगा 48, y का वैल्यू होगा 6, सो x का वैल्यू हो जाएगा 3. सो b का एज कितना होगा 4 इंटू 6 दैट इज 24. नेक्स्ट, average of 11 number is 71. First 5 is 60. First 5 is 67. If the average of last 4 is 19.5, then find the 6 and 7 number. Ratio of 6 and 7 is 9:7. And then find the 6 number. So पहले था 11 नंबर, सो टोटल होगा 11 इंटू 71, 1728 और 781. फर्स्ट 5 का 67, 5 इंटू 67 335. एवरेज ऑफ लास्ट 4 0.2. नाउ 6 एंड 7 नंबर का सम कितना होगा 781 माइनस 335 माइनस 366. सो इस दोनों का कितना होगा 11. 180. रेशियो दिया है 180 हो रहा है, सॉरी ये 7 होगा ना, सिर्फ 80. सो 6 एंड 7 का दिया है रेशियो 9:7. सो 6 का वैल्यू हो जाएगा कितना 9/16. 16 से 5 गया, सो 45 आंसर. 10. द लास्ट वन. A, B, C together can complete a work in A 16/4/11 days. A, B together complete 20 days. Find the how many days C alone can do 60% of work. So 16% of work. 60/4/11 कितना होगा 16 इंटू 11 दैट इज 176. 176 प्लस 4 दैट इज 180/11. ये है ए बी सी डी का ए बी एंड सी का नंबर ऑफ डेज. शो का ए बी सी का एक दिन का वर्क कितना होगा 11/180. और ए एंड बी का एक दिन का वर्क कितना होगा 20 डेज. सो 1/20. सो सी का एक दिन का वर्क हो जाएगा ये माइनस ये. सो 180 11 माइनस 9. सो 2/180 दैट इज 1/90. सो C takes 90 days to complete 100% work. So 60% कितना दिन मिलेगा 90 into 60/100 that is 54 days. Okay, thank you class.